मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज 247। उत्तर पूर्वी दिल्ली में हूं और ये जानने की कोशिश करता हूं कि जिस तरह से मुहर्रम और आने वाले जो त्योहार हैं उनकी तैयारियां पुलिस व अमन कमेटियों की ओर से बड़ी बड़ी जोर शोर से चल रही है। तैयारियां पूरी तरीके से दिख भी रही हैं और जो पिछले त्योहार गए हैं उनमें पुलिस का शुक्रिया जो सद्भावना के लोग हैं वो कर रहे हैं और सद्भावना के दूसरा का आपस में हो रहा है, यानी कि पुलिस ने और जिस तरह से हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी ने, सद्भावना कमेटी या पीस कमेटी या कुछ भी कहो या पुलिस मित्र कहो, इन सब लोगों ने जिस तरह से पिछले त्योहारों को संपन्न कराया, यानी कि एक कावड़ का जो पर्व आता है वो कई दिन लगातार दिल्ली में चलता है। और ये जो उत्तर पूर्वी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली, दो जो जिले दिल्ली में ऐसे पड़ते हैं जो यूपी के बॉर्डर से बिल्कुल टच है, मतलब यूपी का बॉर्डर इन पर पड़ते हैं, कई बॉर्डर पड़ जाते हैं। और यहाँ हरिद्वार से डाक कावड़ हो या जल या नॉर्मल जो कावड़ होती है उसको लेकर आने वालों की संख्या बहुत ज्यादा होती है और यहीं से शुरुआत होती है। यानी कि अगर हरियाणा जाना है तो दिल्ली के अंदर इन दो जिलों से निकल के जाना है, या राजस्थान जाना है तो यहीं से जाना है। तो कुल मिलाकर एक बहुत बड़ी आबादी कावड़ियों की यहाँ से गुजरती है। उस व्यवस्था की तैयारियां करना आसान नहीं होता है। पुलिस और मित्र दोनों मिलकर ये करते हैं और इसके अंदर हमने तो देखा था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अपने धर्मों को भूलकर सिर्फ एक ही बात जान रहे थे, वो थी सेवा। सेवा यानी कि कावड़ लेकर आने वाला कावड़िया नजर आ रहा था और बाकियों को सेवा करने वालों को सिर्फ कावड़िया नजर आ रहे थे। ये देखने को मिला इन दो जिलों के अंदर और पुलिस इन लोगों के साथ लगी थी। बात करना चाहूंगा डॉक्टर परवेज मियां साहब हैं, सैफी साहब हैं, काफी लोग आप देख रहे हैं। ये वही टीम है जो अक्सर कई सौ की संख्या खड़ी कर देती है सद्भावना के नाम पर। अब फिर दोबारा से बड़ी तैयारी हो रही मुहर्रम की। मैं देख रहा था क्या आप लोग स्वागत कर रहे थे पिछले पर्व को लेकर, जो यानी कि कावड़ गई है और उससे पहले भी दो त्योहार गए हैं और बाढ़ भी आई दिल्ली के अंदर, आप सब लोग लगे हुए थे। अब तैयारी फिर दोबारा से हो गई, यानी कि एक निमटता नहीं है, अगली तैयारी आप लोग कर लेते हो, उसका स्वागत भी किया। सिलसिला थोड़ा जानना चाह रहा हूं कि स्वागत जो हुआ था वो कितने लोगों को लेकर हुआ? देखिए, आप जानते हैं, आपने अभी पूर्वी दिल्ली के अंदर हमारा मीटिंग हुआ था पुलिस डीसीपी के और सारे एसीपी एसएचओ के, तो उसमें यही था कि ये त्योहारों का सीजन है। अभी हमने पीछे बकरीद, ईद उल अजहा है और उसके बाद कावड़ का बहुत बड़ा इंतजाम था, अमरनाथ यात्रा का भी था इंतजाम। लेकिन ये सब प्यार मोहब्बत से सभी धर्मों के लोग, जिम्मेदार लोगों को लेकर मिलाकर बैठकर मीटिंग करना, पुलिस अफसरानों का उसमें पेन लेना और उसमें मीटिंग करके समझाना, ये बहुत बड़ी कामयाबी का राज है। उसके बाद फिर ये त्योहार आ गए, अभी निपटे नहीं है, एक हफ्ता भी नहीं हुआ है कि अब उसके बाद ये मुहर्रम का और उसके बाद 15 अगस्त, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी का ये रहा। एक बात बार बार मीटिंगों में कही जाती है और आपके चैनल से भी आपने देखा, करबला में आपने हाईलाइट किया था मयूर विहार, यहाँ भी करबलाएं 4 हैं, वेलकम में नॉर्थ ईस्ट और यहाँ पर खुरेजी के अंदर भी है। तो ये चीजें उन्होंने कहा था कि भाई कावड़ इतनी ऊंची ना लेकर जाओ कि बिजली के तारों से टकरा जाए एक बच्चा 12 साल का। आप सब इंतजाम कर रहे हो डॉक्टर साहब, फिर भी एक बात माननी पड़ेगी आपको, अगर हम अपना कैमरा लेकर जाते हैं तो हमको सच्चाई कुछ और दिखाई दे रही है। असर नहीं हो रहा है आपकी बात का? जी नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हर तरह के लोग हैं हमारा जमुना पार में। तलवार नहीं चलाई जाएंगी, छुरे नहीं चलाए जाएंगे, लाठे नहीं निकलेंगे, आग के गोले नहीं बरसाए जाएंगे, ये सब पे पुलिस और हम लोग मिलकर, यानी कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं। पर रातों को 27 ब्लॉक त्रिलोकपुरी के अंदर चले हैं। देखिए, सख्ती बहुत कर रहे हैं और जो नहीं मानेगा उसके खिलाफ 28 और 29 को कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमने पहले कह दिया, हम में से, हमारे लोगों में से कोई मदद नहीं करेगा ऐसे लोगों की। देखिए, होली पे भी हमने एक सख्ती से कदम उठाया, शब बारात पे भी हमने एक कदम उठाया और उसका हमें कामयाबी मिली है कि कोई हादसा 3-4 साल से नहीं हो रहा। ऐसे में मुहर्रम पे भी कह रहा हूँ आपको, 15 अगस्त पे भी कह रहा हूँ, चाइनीज मांझे के ऊपर भी है बैन। लेकिन यह कि कहीं कहीं छुपा चोरी कोई कर लेता, गलत बात है। आग के गोले फेंक रहे हैं, किसी के जल जाए। आपके पास कई सारी मस्जिदें हैं, यानी कि गिन नहीं सकते हैं दोनों जिलों के अंदर और दिल्ली के अंदर। इन मस्जिदों से ऐलान क्यों नहीं हो रहा है कि इस तरह की जो हुड़दंगबाजी है वो ना करें? देखिए, मामला है मसलक का। हमारे जो मसाजिद हैं उसमें ज्यादातर हमारे इमाम हजरात, हमारे लोग बरेलवी ख्यालात के नहीं है, देवबंदी ख्यालात के हैं। ख्यालात अलग अलग होने तो बरेलवी ख्यालात के लोग कहते हैं कि हमारे त्योहारों में टांग अड़ा रहे हैं, हमारे त्योहारों को मना कर रहे हैं। हुड़दंग करने की इजाजत देता कोई सा मसलक? कोई त्योहार नहीं देता, कोई मसलक बादशाह कोई भी तलवार ना चलाएं, आग के गोले ना फेंके मुंह से, है ना, ये सब मना कर रहे हैं। बने रहे मेरे साथ, अभी मैं और बात करूंगा आपसे, मुझे काफी लंबी बात करनी है, दर्शक भी जरा जान लें अच्छी तरह से। मैम, आप महिला हैं और मैं आपको जानता हूं अच्छी तरह से, मेरे दर्शक भी, और कौन नहीं जानता आपको। बहरहाल फिर भी सीधा सवाल यह है
कि जिस तरह से कावड़ भी थी और उस कावड़ के अंदर भी यानी कि एक तरीके से उधम कटता था, आप लोग कंट्रोल करते हैं। अब मुहर्रम की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, उसमें भी उधम कटता है। आप महिला होने के नाते क्या समझाएंगी बच्चों को? मैं अपने बच्चों को यही समझाऊंगी कि बेटा ना तो आप हुड़दंग करो ना हुड़दंगियों के साथ रहो। अगर ऐसे लोग आपको शैतानी नजर आते हैं तो आप हमारी शिक्षा मान के अलग हो जाइए। ऐसों के साथ ना काम करिए, ना प्यार करिए, ना मोहब्बत करिए, ना गले लगिए और ना लगाइए। अगर इस तरह से कोई होता है तो पुलिस के साथ मिलके या हम लोगों को बताओ तो हम पुलिस को सूचना दें और ऐसे लोगों को घर घर से उठा के जो सजा दी जाती है वो तो मैं दिलाने को तैयार। अगर मेरा बेटा भी होगा तो मैं अपने बेटे को भी सजा की तो ठीक है, चलिए मानते हैं, पर फिर भी कोई ऐसा आप लोगों ने इंतजाम किया जिससे कि उनको घर घर जाके या धार्मिक स्थलों से उनको बताया जाए कि भाई आप ऐसा उधम ना काटें? बिल्कुल करते हैं। जितना मेरा एरिया जितना पड़ता है, पूरी दिल्ली में तो मैं नहीं घूम सकती, मगर जितना मेरा एरिया पड़ता है मैं अपने थाने से भी बोलती हूँ उन चीज़ों को जाके, और जो मेरे अड़ोस पड़ोस हैं उनसे भी बोलती हूँ, और एक का मैसेज दूसरे तक पहुँचाती हूँ। रिश्तेदार बहुत होते हैं कि भैया आप लोग अपने रिश्तेदारों को भी। ये देखिए, ये एक बड़ी बात है। थोड़ी सी और बात करते हैं। मैं आपको देखता हूँ अक्सर उत्तर पूर्वी दिल्ली के अंदर आप व्यवस्था को बनाने में लगे रहते हैं। थोड़ा जानना यही था मुझे कि जिस तरह से ये जिला पड़ता है यूपी बॉर्डर से, और यहाँ पर ताजियां सीलमपुर, सब जाफराबाद, मुस्तफाबाद बड़े जोर शोर से निकाले जाएंगे, क्या तैयारी यहाँ है? ये तो पुलिस की और आप लोगों की हो गई, पर फिर भी जो जमीनी स्तर की तैयारियां वो क्या हैं वैसे? सबसे पहली बात यह है कि हम लोग जितने भी यहाँ पर हैं सब एक टीम वर्क में शामिल हैं, और उसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख, ईसाई, समझे जितने भी हिंदुस्तान के नागरिक हैं, समझे सभी शामिल हैं। और उन लोगों को हम लोग लाते हैं जो उस मिजाज के ठंडे दिमाग के आदमी है, सुलझे हुए आदमी है, टीम में शामिल करते हैं। गलत ख्याल के और गंदे तत्व के लोगों को किनारा कश करते हैं, लिस्ट से नाम काटते रहते हैं। तैयारियां क्या है? तैयारियां क्या हैं? तैयारियां की बात यह है कि किसी तरह की कोई परेशानी हम लोगों को नहीं आ रही है, इतने दिनों से करते चले आ रहे हैं, ना आर्म्स निकला है, कभी कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई है जिसमें शिकायत हो पुलिस को कि इन लोगों की टीम के जरिए हम लोगों ने गाइड बहुत अच्छी कर रखा है। टीम में इतने ज़बरदस्त अभी 100-200 आदमी को वॉलंटियर बना रखा है जो अपने अपने सिस्टम को संभालने के लिए, समझे, वो हर आदमी पर नज़र रखेंगे। पुलिस से ज़्यादा चौकन्ने होकर के, एक्टिव होकर के और काम कर रहे हैं क्षेत्र में, और कभी शिकायत का मौका नहीं आएगा। हमें उम्मीद है आपके चैनल से मैं ये पहुंचाना चाह रहा हूं लोगों को संदेश कि सब कोई मिल करके इसको समझे बेहतर से बेहतर बनाए। ये हिंदुस्तान हमारा है और इस हिंदुस्तान में हमें रहना है, जीना है, मरना है और अपनी ज़िंदगी गुजारनी हमें है, और कोशिश यही होनी चाहिए कि हमारा नाम विदेश में बदनाम ना हो, समझे, इसका ख्याल रखें और हिंदुस्तानी होने का सबूत दें। जमीन से ही मजबूत हुआ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर राजुद्दीन साहब, थोड़ा ये जानना चाह रहा था कि आप अक्सर उत्तर पूर्वी दिल्ली हो या पूर्वी दिल्ली हो, मैं देखता रहता हूँ कि आप कोई भी कमेटी, आपकी कमेटी यानी कि किसी भी धार्मिक आयोजन की तैयारी करती है। आज जो सवाल खड़ा हो रहा है बड़ा यही हो रहा है कि कहीं ना कहीं एक खौफ है पब्लिक के दिल में कि आने वाला जो पर्व होगा उसके अंदर किस तरह की इनके गाइडलाइंस जो दी गई है पुलिस की ओर से, क्या सख्ती रहेगी, तो वैसे पुलिस की तैयारी है क्या? देखिएगा जी, जैसे मैं डॉक्टर साहब कई बार कहते हैं कि अब क्या ज़रूरत है मुझे खंजर और तलवारों की, पढ़ा लिखा हूँ, सलीके से वार करता हूँ। तो सभी को मैं यही कहूँगा कि जितने भी लोग हैं, ये ताजिएदार हैं या ताजिया निकालने वाले हैं, जो कमेटी चला रहे हैं इन तरीके की, वो इस तरीके से ये जो तलवार और जो नुकीली चीज़ें हैं या जलनशील पदार्थ हैं, ऐसी चीज़ों का ना इस्तेमाल करें। और हमारी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता कमेटी की तरफ से पूरी कोशिश रहेगी, सभी वॉलंटियर रहेंगे और उसका चौकन्ना जो है निगाह रखी जाएगी ऐसे आदमियों पर। अगर ये संपन्न हो जाता है सारे पर्व तो इसी तरह का एक और आयोजन रखेंगे आप स्वागत के लिए? बिल्कुल, हमारे समय समय पर बड़े आईपीएसओ के साथ और दिल्ली पुलिस के साथ बराबर कांटेक्ट रहता है और हम हमारी बात को वो मानते हैं। डॉक्टर परवेज मियाँ जी की बातों को पूरा गौर दिया जाता है। हमने अभी जॉइंट सीपी साहब ने भी ओके और गुड लिख कर दिया है जो हमने आगे जो काम किए हैं उसके बारे में। मैं चैनल पे जब दिखाता रहता हूँ हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी को दोनों जिलों से, तो लोग कमेंट्स भी करते हैं और बात भी करते हैं कि किस तरह से इस कमेटी को और थोड़ा सा, यानी कि वो खुद ज्वाइन होना चाहते हैं। मैं इस पर थोड़ी सी डॉक्टर साहब से बात करूंगा, पर पहले मैं सबसे पहले बात करूंगा। सर, आप सीनियर हैं और जब कमेटी में सिख, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नाम आ ही जाता है तो सबसे बात करनी मेरे लिए भी लाजमी हो जाती है। थोड़ा मैं ये जानना ही चाह रहा था कि अब जो ये पर्व आ रहे हैं, इन पर्वों पर क्या धार्मिक स्तर पर या जो धार्मिक गुरु होते हैं इनसे मशवरा करने के बाद में पुलिस तैयारी ना करे बड़ी कोई स्तर पर कोई? बिल्कुल करनी चाहिए। और ये सारे मसले जो हैं, ये बड़े जो नेता हैं या गुरु हैं या हमारे कथाकार हैं या बड़े मौलवी हैं, उनसे स्पर्श करके संगठन ही तभी बनते हैं। और बाकी मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये हिंदुस्तान हमारा,
ये सब जो आपको यहाँ मिल रहे हैं, जिन जिन का आपने इंटरव्यू लिया है, ये सब बुलबुलें हैं और ये अपने बागबान को अपने बागवान है सबके साथ, हाँ, ये गुलदस्ता स्वच्छता को सजा रहे हैं। जो गुलदस्ता है, इसको कभी भी बिखरने नहीं देंगे। हम सब एक हैं और ये हम डॉक्टर साहब की अगुवाई में हम जो चलते हैं और बड़े जोर शोर से और बड़े सीमित ढंग से और बिल्कुल अपने आप को संभालते हुए, दूसरे का पर्व देखते हुए सारी चीज़ें पुलिस के कोऑर्डिनेशन से बिल्कुल इसको सफलता की चोटी पे ले जाते हैं। लगे हैं मेहनत में। बिल्कुल लगे हैं। और अब इस समय जो सबसे बड़ी जिम्मेवारी हमारे लोगों पे आई है, इस संगठन पे आई है, वो है G20 की। G20 हमारा राष्ट्र का सबसे बड़ा गौरव है और इस गौरव के लिए सारी दुनिया हमारी तरफ देख रही है। हमने इसको आन शान बान से ऊपर लेके जाना है, संपन्न कराना है और बिल्कुल इसके लिए छाती का जोर लगाना है और भाइयों के संगठन के साथ पूरे दम से चलना है। यानी कि सद्भावना लेके चलेंगे बराबर आप। डॉक्टर साहब, साकिर भाई हैं जी। साकिर भाई, मैं थोड़ा यही जानना चाह रहा था कि जिस तरह से आप लोग कमेटी बना रहे हैं, मतलब कमेटी चला रहे हैं, इस कमेटी के अंदर क्या आने वाले युवाओं की गुंजाइश है या नहीं है? नहीं, ये जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता कमेटी है, ये डॉक्टर साहब की जो कमेटी है, इसमें हमारे बहुत सारे वॉलंटियर हैं और वो वॉलंटियर पुलिस के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं, एक आवाज़ के ऊपर काम करते हैं। और अगर कोई गलत एक्टिविटीज़ होती है, गलत कोई व्यक्ति आता है, उसकी पुलिस नहीं होती है, तो उसकी सूचना हम पुलिस को देते हैं अपने हिसाब से। और आपने भी बात कही थी कि जितने भी मदरसे हैं या मस्जिद है, उसमें ये अनाउंसमेंट क्यों नहीं किया जाता? ऐसा नहीं है, क्योंकि हम क्षेत्र में रहते हैं, डॉक्टर साहब पूरे इलाके को तो संभाल नहीं सकते। उन्होंने अलग अलग लोगों को जिम्मेदारियां दे रखी हैं। मस्जिद में हमने खुद अनाउंसमेंट कराया है कांवड़ के वक्त में भी, और अब मोहर्रम के वक्त में भी हम कल इसको क्या कराया कि भाई जितनी भी लोग हैं मोहर्रम को बहुत प्यार से मनाएं, कोई ऐसा हथियार, कोई ऐसी चीज़ लेके ना जाएं, खुदगर्ज ना करें, शराबें ना पिएं, प्यार मोहब्बत और का जो है सम्मान करें और आपस में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता कमेटी मिलजुल के इस काम को करें। और इसमें हमारी पूरे देश की भलाई है और हम सब इसको करेंगे। शुक्रिया बात करने के लिए। तो कुल मिला के काफी जने ये सब तैयारी तो कर ही रहे हैं। अब देखना ये है डॉक्टर साहब, मेरा आखिर ये सवाल मैं शुरू में करना चाह रहा था पर मैं आखिर में कर रहा हूँ। भारत न्यूज पर पिछली खबर चली आपकी पूर्वी जिले से और काफी युवाओं ने उस पर कमेंट्स किए हैं कि क्या हिंदू मुस्लिम सिख एकता कमेटी के अंदर क्या हम लोग सेवा नहीं कर सकते हैं? तो उनके लिए क्या तैयारियां हैं और क्या जवाब है आपके पास में? आपको याद होगा जब लास्ट ईयर हमने मुहर्रम का त्यौहार वहाँ मयूर विहार में थे, आप कवरेज कर रहे थे, तो उसके बाद रियाजुद्दीन और मैं भी जानता हूं कि बहुत युवा जुड़े हैं हमारे साथ और वो डिमांड यूपी तक की है कि आप यूपी में भी इसको करें और वो जुड़े हैं वहां पर, करिए शुरू। और हम लोग कर रहे हैं, रात दिन कर रहे हैं। हम तो अभी भी आपके चैनल से कहते हैं कि जो भी हमसे जुड़ना चाहता है अपना एक आधार कार्ड 2 फोटो हमें भेजे, हम उसकी इंक्वायरी जरूर कराएंगे। गलत आदमी नहीं ले सकते हम। पुलिस वेरिफिकेशन होगी? हाँ बिल्कुल, पुलिस वेरिफिकेशन हम अपने एंगल से वेरिफिकेशन कराते हैं। मैं दाई हूँ, दाई का काम होता है ना जिससे कोई चीज छुपती नहीं है। मैं पूरे इलाकों को जानता हूँ और पूरी वेरिफिकेशन करके ही तब मेंबर बनाता हूँ। आपका नंबर हम स्क्रीन पर चालू कर दें? बिल्कुल, 9990023786 डॉक्टर परवेज में आइए, मोस्ट वेलकम। जो भी राष्ट्र के लिए 2 कदम आगे बढ़ेगा, हम 4 कदम उसके लिए आगे बढ़ेंगे। मिलाकर कुरैशी साहब हमारे साथ हैं, सीनियर है, गौरव जैन है। काफी लोगों से मैं बात कर चुका हूं, तो कुल मिला के मैं कभी और फिर मौका दूंगा आप लोगों को, बात करूंगा मैं। ज्यादा बड़ी खबर हो जाती है तो लोग यानी कि मुझसे भी कहते हैं कि भाई हमें मकसद की बात बताया करें। तो कुल मिलाकर जो स्क्रीन पर हमने डॉक्टर परवेज मियां का नंबर चलाया है वो इसीलिए चलाया है कि आप हिंदू मुस्लिम सिख एकता कमेटी से जुड़िए और जिस तरह से पूरे 2 जिलों के में नहीं पूरी दिल्ली के अंदर ये कमेटी पीस यानी कि शांति सद्भावना का काम कर रही है और हर आयोजन को सफल बनाने में पुलिस का सहयोग करती है और वक्त पर दोनों को यानी कि सम्मानित भी किया जाता है। यानी कि अगर कोई पुलिस ने अच्छा काम किया है या समाज सेवी ने अच्छा काम किया है तो दोनों को सम्मानित किया जाता है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। आपका मोहल्ले में और आपके क्षेत्र में एक तरह से सद्भावना भी बनी रहेगी और आपका नाम भी रोशन होगा। ये मौका आपको डॉक्टर परवेज मियां ने भारत न्यूज 247 के द्वारा अच्छा मौका दिया। मैं तो समझता हूँ इसको भुनाइए और आइए। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज 247।